जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक होने वाली है। यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हो तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपने जीवन में कुछ इम्प्रूव करने के लिए सीखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी के धैर्य के बारे में। यदि उनके धैर्य को आपने पकड़ लिया कि श्री राम का जो कम्युनिकेशन स्किल था वो कैसा था, तो शायद ये कलयुग में आप जी रहे हो तो शायद आपको यूं ही लगे कि आप सतयुग में ही जियोगे। यदि आप राम, जो श्री राम थे, उनके आप वार्तालाप, उनकी कम्युनिकेशन पर पहुंच जाएं तो, उनके धैर्य पर पहुंच जाएं तो। अच्छा, मैं बात करूं एक नंबर एक की, तो श्री राम का पहला धैर्य जो था, देखिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे ना, मेघनाथ जी से जो युद्ध हुआ था लंका में, तो हनुमान जो लक्ष्मण जी थे वो बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, यानी अचेत अवस्था में पहुंच गए थे। उनकी कोई कहें तो उम्मीद ही नहीं थी, सही बताएं तो, ठीक है, कि हाँ ये वापस आएंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो भैया रामबाण से भी, ठीक है, घातक है ये। तो अब ऐसा नहीं था कि अब श्री राम घबरा जाते कि हाय मेरा तो भैया, ठीक है, अब ये तो इनका हो गया काम। तो अब श्री राम गुस्से में आकर के मेघनाथ का ही वध कर देते, या पूरी लंका को ही तहस नहस कर देते, या जो मेन टॉप जो मुद्दा था रावण, रावण को ही भस्म कर देते, है ना। और आजकल की जो कलयुग भैया अवस्था है, तो इसमें तो एक एक दूसरे की तरफ को आंख उठा करके भी देख ले तो तू नहीं हो मैं नहीं हो, कोर्ट कचहरी हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भैया को मूर्छित अवस्था में लिए पड़े हैं, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये है धैर्य। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी वैद्य को ढूंढिए। हनुमान जी वैद्य लेकर आते हैं, ठीक है, लंका से। और वैद्य कहता है कि संजीवनी बूटी लेकर आइए, तो हनुमान जी लंका जो पर्वत से जाकर संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। तो अब ये जो बात है, इस चीज़ से हमको क्या समझ सीखने को मिलता है, ये देखो, है ना, कितना बड़ा धैर्य था। अब देखो, श्री राम जो थे वो स्वयं नारायण अवतार थे, यानी विष्णु अवतार थे कहें तो। अब चाहते श्री राम तो अपने भाई के सीने पर हाथ फिरा करके, ठीक है, उनके माथे पर हाथ फिरा करके भी उनके प्राण को जीवित कर सकते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो। उनके प्राण वापस ला सकते थे उन पर सिर्फ हाथ स्पर्श करके, ना कि कोई मंत्र वगैरह की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वे स्वयं नारायण अवतार सृष्टि रचता थे भैया, ठीक है, जगत पालन हारे विष्णु जी थे स्वयं वो। लेकिन नहीं, आदेश दिया हनुमान जी, जाइए संजीवनी बूटी लेकर के आइए, वैद्य को लाइए। मतलब आज के कुल में ये युग जो है क्या दर्शाता है कि टाइम रहते यदि कोई मनुष्य बीमार है, अचेत अवस्था में है, कुछ भी है, तो जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, डॉक्टर से उपचार लीजिए, है ना। ये आज की जो बात है श्री राम की, ये आज के टाइम में ये फॉलो करती है। लेकिन नहीं, तुम लोग तो एकदम से हड़बड़ा जाते हो, ठीक है, दूसरे वाले को मानने को तैयार हो जाते हो। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, दूसरी बात, जब सीता माता का हरण हुआ था, रावण ले गया था चुरा करके, है ना, उनका हरण करके ले गया था, तो क्या श्री राम को पता नहीं था कि मेरी सीता कहाँ है? क्यों? उनको पता नहीं था क्या? उनको सब पता था भाई, उनको सब पता था कि माता सीता इस वक्त कहाँ है और उसको कौन ले गया है। लेकिन फिर भी जटायु वगैरह और जना कहाँ कहाँ सबसे, ठीक है, इधर उधर भटके बनों में। और उसके बाद श्री हनुमान जी को भेजा समुद्र लंघा, मतलब एक पुल बनाया, कितना स्ट्रगल किया, समझ रहे हो। और हनुमान जी को भी सिर्फ यही आदेश दिया कि मिल जाए तो केवल आपको पता लगा कर ही आना है कहाँ है। और चाहते तो हनुमान जी कंधे पर बैठा लाते, समझ रहे हो, हनुमान जी कंधे पर भी बिठा कर ला सकते थे, क्योंकि हनुमान जी की माता लगती थी। कोई इसमें ओछल वाली बात नहीं थी कि नहीं एक लेडीज़ है और कंधे पर, अरे माता समान है, उनको ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। और रावण क्या चीज़ है उनके सामने, पूरी लंका को तहस नहस करके कंधे पर बिठा कर ले आते, है ना। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, श्री राम का धैर्य देखिए कि वो कितने धैर्यवान थे, है ना। तो भाई अब इस चीज़ को जो मैं बता दूं कि इस चीज़ से हमको क्या सीखने को मिलता है, इस चीज़ से ये सीखने को मिलता है, श्री राम की हम बात करें बहुत कुछ हमको सीखने को मिल जाएगा इनके, ठीक है, इनके जो रामायण में ऐसे ऐसे बहुत सी टॉपिक्स हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
यदि हम अपने आप पर फॉलो करें तो। श्री राम ने केवल हनुमान जी को आज्ञा दी थी कि हनुमान जी जाइए और पता लगा के आइए। तो हनुमान जी समुद्र को लांघा और सुरसा से युद्ध किया, उधर लंकनी से युद्ध किया, ठीक है, वो दरबार नहीं खोलती थी, समझ लो, बगिया उजाड़ी, क्या क्या नहीं किया, है ना। तो ये स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्ट्रगल कर लोगे अपनी लाइफ में तो भाई, ठीक है, ज़्यादा बाद में कठिनाइयों में भुगतना नहीं पड़ेगा। श्री राम जानते थे कि मेरी सीता का हरण किसने किया, क्यों किया, इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वे स्वयं, ठीक है, अपनी अंतर्दृष्टि से सब पूरे जगत को ही देखते थे। कहने के लिए वो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ठीक है, एक साधारण मनुष्य कह लोगे कुछ भी, क्योंकि वो अवतार लेकर आए थे ना। तो ये दो धैर्य आपको कैसे लगे ये बताइए आप। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो मैंने बात बताई है आपको, क्या ये रियलिटी है कि नहीं। यदि आप अपने ऊपर फॉलो करते हो इस राम भक्त, ठीक है, की कहानी, तो भाई इस हनुमान भक्त चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।